स्वामी बस्ती से कुछ दूर जंगल में अपने वालिदैन के साथ रहता था। बस्ती में इसका दोस्त टमी उसे वरगलाता रहता कि जंगल के मुकाबले में बस्ती में खाने पीने का बहुत आराम है। तुम वालिदैन को बताए बगैर चुपके से यहाँ आ जाओ और मजे करो। स्वामी बहुत सीधा सादा चूहा था। ये बहुत मुश्किल काम है मेरे लिए। मैं ऐसा नहीं कर सकता, स्वामी ने हकलाते हुए जवाब दिया। हा 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 हा, तुम सदा के डरपोक हो। अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए हिम्मत तो करनी ही पड़ती है। मुझे देखो किस बहादुरी से वहां से निकला था और आज सारी बरादरी मुझ जैसी जिंदगी गुजारना चाहती है। टमी ने गर्दन अकड़ाते हुए कहा। मैं कोशिश करूंगा, स्वामी ने आहिस्ता आवाज में कहा। स्वामी ने सोचा कि मैं वहां जाकर सुकून से रहूंगा तो वालिदैन भी खुश होंगे। फिर जब मैं अपना घर बना लूंगा तो उनको भी वहीं बल्ला लूंगा। यहाँ तो बहुत से मसाइल हैं। रात के 2 बज रहे थे। गहरी नींद सोते हुए माँ बाप पर उसने एक निगाह डाली और तेजी से बाहर निकल गया। कैसे हो मेरे दोस्त? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। क्या ये वाकई तुम हो? टमी जॉमी को देखकर हैरान रह गया। बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा हूँ। माँ बाप को बताए बगैर मैं यहाँ इतनी दूर आ गया। स्वामी की आंखों में नमी थी। परेशान मत हो, तुम कुछ दिन यहाँ रहोगे तो सब कुछ भूल जाओगे। टमी ने एक टुकड़ा पनीर का उसे दिया और दूसरा पनीर का टुकड़ा मुंह में डालते हुए कहा। आज मैं तुम्हें पूरे घर का चक्कर लगवा दूंगा, तुम सब देख लेना। फिर आहिस्ता आहिस्ता तुम अपने खाने पीने का खुद इंतजाम किया करना। अगले दिन ही सुबह टमी ने बेमरूती से कहा तो जॉमी परेशान हो गया। इसने सर झटका और रोटी का टुकड़ा खाने लगा जो सुबह ही सुबह टमी कहीं से लेकर आया था। उस वक्त सब सो रहे हैं। ये ही बेहतरीन वक्त होता है जब हम अपने लिए खाने का इंतजाम कर सकते हैं। अपने छोटे से बल से निकलकर टमी उसे इंसानों के बड़े से घर में ले आया था। ये है बावर्ची खाना। यहाँ आकर हमें खाना तलाश करना होता है। बड़े से बावर्ची खाने को जॉमी ने हैरत से देखा। इतना बड़ा? ये कहकर जॉमी ने हाथ से इशारा किया तो हाथ लगने से एक प्लेट नीचे गिर गई। ये तो कुछ भी नहीं। शहर के और बंगलों के बावर्ची खाने देखोगे ना तो बस। आहट की आवाज पे टमी ने जॉमी को चुप रहने का इरादा किया तो जॉमी सोचने लगा कि बोल कौन रहा था, मैं या टमी। ये लड़की है जिसका नाम सितारा है। ये मुझसे बहुत डरती है। अम्मी यहीं से आई थी आवाज। सितारा की डरी सहमी आवाज उभरी। इस चूहे ने तो हम सबकी नाक में दम कर रखा है। जंगल में तो हम मेहनत करके आजादी से अपना रिज्क तलाश करते हैं, इस तरह चोरी छपे नहीं। स्वामी ने कहा। वो दोनों भागते हुए बल में पहुंचे। मेहनत? वो मेहनत करके भी ऐसा लजीज खाना तुम लोगों को कभी नहीं मिल सकता। टमी ने फख्री अंदाज में कहा। लेकिन हम जंगल में आज़ादी के साथ घूमते हैं। तुम्हें इतना ही जंगल अच्छा लगता था तो तुम यहाँ आए ही क्यों? टमी ने जॉमी को घूरते हुए कहा। वो
तुमने ही तो कहा था कि मैं यहाँ आ जाऊं। तुमने मेरी बात क्यों मानी? तुम इतने ही नेक हो तो अपने मम्मी डैडी को बताए बना यहाँ क्यों आए? दिख के मारे जॉमी से कुछ कहा ना गया। वो टमी की बातों में आकर अपने मम्मी डैडी को छोड़कर यहाँ आया था। अब वो ही उसे ऐसा सुलूक कर रहा था। ये घर में इस काले गंदे चूहे की आखिरी शाम होगी। सितारा ने हाथ में पकड़ी हुई थैली को मजबूती से थामते हुए कहा। थैली में से पीले रंग की कोई किताब नुमा चीज निकालकर सितारा ने बावर्ची खाने का रुख किया और जगह तलाश करने लगी। सितारा ने किताब नुमा चीज खोलकर एक जगह रख दी। मैंने तुम्हें यहाँ बोला कर बहुत बड़ी गलती की। तुम जैसे लोग उस खराब से जंगल में ही ठीक रहते हो। अब मैं खाना लेने जा रहा हूँ, टमी ने गुरूर से कहा और बूल से बाहर चला गया। 5 मिनट बाद ही टमी के चलाने की आवाज पे जॉमी जल्दी से बावर्ची खाने की जानिब भागा। बचाओ, बचाओ मुझे, जॉमी। किताब नुमा चीज पे टमी चिपका हुआ था। इसके हाथ और पैर जैसे जम गए थे। वो हिलने की कोशिश कर रहा था, मगर हिल नहीं पा रहा था। ये किया है, टमी। कोशिश करो तुम, हलने की कोशिश। स्वामी की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या कहे। इस ही वक्त सितारा की खुशी से भरपूर आवाज इन दोनों के कानों से टकराई। अम्मी, हम कामयाब हो गए। एल्फी वाली किताब काम कर गई। चूहा चपक गया। पीले रंग की एल्फी लगी किताब नुमा बोर्ड और इस पे चिपका टमी कभी जॉमी को देखता और कभी तालियां बजाती हुई सितारा को। इसे अब अपनी हर वो हरकत याद आ रही थी जिसकी वजह से सितारा और इसके घर वाले परेशान होते थे। मुझे बचा लो जॉमी, अल्तजाया नजरों से टमी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। इससे पहले कि जॉमी कोई जवाब देता, बिल्ली की आवाज ने उन दोनों को चौंका दिया। सितारा ने टमी को बोर्ड समेत उठाकर बिल्ली के आगे रख दिया। जॉमी, मुझे मुआफ कर देना, जंगल लौट जाना और हमेशा वालिदैन की बात मानना, क्योंकि उनसे ज्यादा कोई तमधारा मुखलिस नहीं हो सकता। टमी ने रोते हुए कहा और अपनी आंखें बंद कर लीं। बिल्ली ने मुंह पे जबान फहराते हुए एक ही नवाले में टमी को खा लिया। स्वामी आंख में आंसू लिए अपने मम्मी डैडी से माफी मांगने के लिए जल्दी से जंगल जाने के लिए घर से निकल पड़ा।